नमस्कार, मैं हूं शिवानी पांडे और आप देख रहे हैं 4 PM। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि इजरायल और लेबनान के बीच 10 दिनों का सीज फायर हो गया है, तो वहीं दूसरी तरफ नेतन्याहू ने एक बार फिर धोखे से अटैक करके बड़ी चूक कर दी है। खबर है कि चीन ने कार्गो भर भर कर जैसे ईरान को हथियार सप्लाई किया है, ऐसे में अब युद्ध विराम नहीं बल्कि तबाही मचने वाली है। तो कैसे मिडिल ईस्ट की जंग अब खतरनाक मोड़ पर आ गई और अमेरिकी सैनिक भाग खड़े हुए हैं, इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ प्रियंका जी मौजूद हैं। प्रियंका जी, इजरायल ने जैसे धोखे से लेबनान पर अटैक करके सैकड़ों को मार दिया है, ऐसे में इसका अंजाम क्या होगा? अंजाम तो छोड़िए, एक बार फिर से जैसे युद्ध का आगाज हो गया है, ऐसे हालातों में अब तो अमेरिका का भी बचना मुश्किल दिखाई दे रहा है। मतलब खुद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से 10 दिनों का लेबनान और इजरायल के बीच में सीज फायर का ऐलान हुआ, लेकिन इन सब के बावजूद भी नेतन्याहू ने धोखे से लेबनान के स्कूल पर जैसे अटैक किया है, उसके बाद से पूरी दुनिया में तहलका मच गया है। तो किस तरीके से इजरायल ने ट्रंप को इस युद्ध का सबसे बड़ा धोखा दिया है, आपको बताएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले शुरुआत चीन की एंट्री से करते हैं। आपको बता दें, वीडियो बकायदा निकलकर सामने आया है कि किस तरीके से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि चार कार्गो भरकर हथियार ईरान में चीन ने भेज दिए हैं। एक तरफ खबर निकलकर सामने आई है, दूसरी तरफ इस खबर ने पूरी दुनिया में तहलका मचा कर रख दिया है। और तो और मिडिल ईस्ट में खलबली मच गई है, क्योंकि आप अच्छे से जानती हैं कि किस तरीके से अमेरिका हथियारों की कमी से जूझ रहा है। पेंटागन ने तो पहले ही हथियार खड़े कर दिए हैं। ऐसे हालातों में जब चाइना के हथियार ईरान में पहुंचे हैं, तो युद्ध अब और भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है, क्योंकि चाइना ने पहले कह दिया था कि वो चुप नहीं बैठेगा। चाइना ने अमेरिका को वार्न करते हुए कहा कि ईरान से हमारा व्यापार है और अगर इसमें दखल किया तो ठीक नहीं होगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं शिवानी, इन सब के बीच चाइना ने एक्शन लिया है और चाइना ने हथियारों की एक बड़ी खेप को ईरान को ट्रांसफर कर दिया है। मतलब एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि चाइना ने मुझसे वादा किया कि वो ईरान को हथियार नहीं देगा, इसलिए हमने स्टेट ऑफ हॉर्मोज को खोल दिया। वहीं दूसरी तरफ वादा करना तो दूर की बात है, जिस तरीके से चाइना खुल्लम खुल्ला अब ईरान के सपोर्ट में खड़ा हो गया है, ऐसे हालातों में अब अमेरिका की हालत खराब दिखाई दे रही है। आपको बता दें शिवानी, फिलहाल तो इस खबर का अभी कंफर्मेशन नहीं हुआ है कि चाइना आगे क्या करने वाला है, या फिर कि चाइना ने ईरान को हथियार कितनी तादाद में दिए हैं। लेकिन अगर कंफर्म खबर की बात की जाए तो सबसे बड़ी अपडेट ये निकलकर सामने आई है युद्ध से कि लेबनान पर फिर से इजरायल ने धोखे से अटैक कर दिया है। मतलब एक तरफ 10 दिनों के सीज फायर का ऐलान डोनाल्ड ट्रंप ने किया, वहीं दूसरी तरफ इजरायल ने सबसे बड़ा धोखा दिया है। बड़ी खबर निकलकर सामने आई है और इस खबर में साफ लिखा हुआ है कि लेबनान की पर एक नहीं बल्कि सीज फायर के बीच कई बार अटैक हुआ है। मतलब पहले भी जब इस्लामाबाद में बातचीत चल रही थी तो किस तरीके से लेबनान पर अटैक हुआ और हजारों की संख्या में लोग इंजर्ड हुए और सैकड़ों कैसे मारे गए, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। मतलब पहले भी अटैक हुआ था और अब एक बार फिर से जब दूसरे दौर की युद्ध विराम की बातचीत चल रही है, तो इजरायल ने पहले तो कहा कि इस बातचीत से हम बाहर हैं और अब इजरायल ने अटैक किया है और अब तक का सबसे खतरनाक अटैक हुआ है। आपको बता दें कि बाकायदा लेबनान की जियोपॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, उनकी तरफ से वीडियो को शेयर किया गया है और इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा हुआ है कि एक बार फिर से इजरायल ने लेबनान के स्कूल को टारगेट किया है। इस वीडियो में आप देख सकती हैं कि किस तरीके से इजरायल ने हद पार करके रख दी है। मतलब पहले तो रिहायशी इलाकों पर अटैक हुआ, पूरे के पूरे गांव बंजर कर दिए गए और अब स्कूलों पर अटैक हो रहा है। आपको बता दें शिवानी, ये स्कूल पर अगर अटैक हुआ है तो ये अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है। पहले भी आप जानती हैं कि जब युद्ध की शुरुआत हुई तो 28 फरवरी को सिर्फ खामनेई की मौत नहीं हुई, बल्कि 165 से ज्यादा ईरानी स्कूल पर मिसाइल गिराकर बच्चियों को मौत के घाट उतार दिया गया। ये इंटरनेशनल मुद्दा बना, अमेरिका की भयंकर फजियत हुई
और तो और अमेरिका की ही रिपोर्ट में अमेरिका ने ही माना कि उसकी मिसाइल से ईरानी स्कूल पर हिट हुआ है। फिलहाल इसको लेकर जहां एक तरफ अमेरिका में बवाल खड़ा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने लेबनान के एक स्कूल पर अटैक किया है, ये दावा किया जा रहा है। आपको बता दें शिवानी, जिस तरीके से ईरानी गर्ल्स स्कूल पर अटैक हुआ, इसको लेकर अब अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ के खिलाफ अमेरिकी संसद में महाभियोग लाया गया है। कांग्रेस ने क्लियर कट कह दिया है कि जिस तरीके से हमारी बिना मंजूरी के ईरान अमेरिका इस जंग में शामिल हो गया है, ये पूरा का पूरा एक वॉर क्राइम है। मतलब वॉर क्राइम की सजा अब किसको मिलेगी और किस तरीके से रक्षा मंत्री के इस्तीफे के साथ डोनाल्ड ट्रंप की कुर्सी को खतरा हो गया है, इस खबर से आप अंदाजा लगा सकती हैं। आपको बता दें शिवानी, खबरें तो यहां तक निकलकर सामने आ रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के वॉर क्राइम के खिलाफ अमेरिकी संसद में वोटिंग तक हो चुकी है। ईरान के खिलाफ जिस तरीके से अमेरिका ने एक्शन लिया है, इस एक्शन को रोकने के लिए जब वोटिंग हुई तो वोटिंग में 213 वर्सेस 214 का आंकड़ा है। इसमें सिर्फ एक वोट का अंतर है और एक वोट से ही डोनाल्ड ट्रंप की इज्जत बच गई है। मतलब ये एक वोट अगर इधर से उधर हो जाता तो डोनाल्ड ट्रंप को चाहे न चाहे ईरान के खिलाफ युद्ध विराम करना पड़ता और ईरान की शर्तों के आगे सुपर पावर देश अमेरिका को भी सरेंडर करना पड़ता। आपको बता दें कि जिस तरीके से अमेरिका धोखे से इजराइल के साथ मिलकर इस जंग में शामिल हुआ है ईरान के खिलाफ, इसके बाद से सुपर पावर मुल्क की पूरी दुनिया में जगहसाई हो रही है, फजियत हो रही है और डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की ऐसी नाक कटवाई है कि लाखों की संख्या में पब्लिक सड़कों पर उतर आई है। आपको बता दें कि अमेरिकी प्रशासन के खिलाफ जहां अमेरिका में बगावत है, वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप की भी हालत खराब दिखाई दे रही है। मतलब ऐसा पहली बार हो रहा है कि अमेरिका जैसा देश सरेंडर मोड में आ गया है और अब तो बाकायदा वीडियो भी निकलकर सामने आ गए हैं। आप देख सकती हैं कि मिडिल ईस्ट से अमेरिका अपनी सेना को धीरे धीरे पीछे हटा रहा है और आज की सबसे बड़ी खबर तो ये निकलकर सामने आई है कि सीरिया, जहां पर पिछले 12 सालों से अमेरिकी बेस पर अमेरिकी सेना तैनात थी, अब वो सेना अपना पूरा बोरिया बिस्तर समेटकर उसको खाली कर चुकी है और बेस को सीरिया की प्रशासन को हैंडओवर कर दिया गया है। तो ये अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है। एक तरफ युद्ध विराम डोनाल्ड ट्रंप कर नहीं पा रहे हैं, दूसरी तरफ इस तरह की खबर निकलकर सामने आना अपने आप में साफ संदेश देता है कि डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके से इस युद्ध से बाहर निकलने के लिए तड़प रहे हैं। आपको बता दें शिवानी, डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के सामने हालत खराब है। ट्रंप ने सोचा था कि ईरान पर अटैक करेंगे, खामनेई की मौत हो जाएगी, ईरान में तख्ता पलट होगा तो अमेरिका जीत जाएगा और इजराइल के साथ भी संबंध और मजबूत होंगे। फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ईरान ने जैसे जबरदस्त पलटवार किया है और छोटे से मुल्क ईरान ने जैसे सुपर पावर देश अमेरिका को घुटनों पर ला दिया है, ऐसे हालातों में डोनाल्ड ट्रंप ये कहने के लिए मजबूर हो गए हैं कि अमेरिका के ईरान के साथ रिश्ते अच्छे हैं। Well, we'll see. I mean, we have a very good relationship with Iran right now, as hard as it is to believe. And I think it's a combination of about 4 weeks of bombing and a very powerful blockade. The blockade is maybe more powerful than the bombing, if you want to know the truth. तो सुना आपने, डोनाल्ड ट्रंप का ताजा बयान निकलकर सामने आया है और इस बयान में डोनाल्ड ट्रंप गिड़गिड़ाने के लिए मजबूर दिखाई दे रहे हैं। चेहरे से साफ नजर आ रहा है कि किस तरीके से ट्रंप की ईरान के सामने हालत खराब है। मतलब एक तरफ युद्ध चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान के साथ अमेरिका के रिश्ते अच्छे हैं। पहले तो हमने ईरान पर बम गिराए थे, लेकिन जब से स्टेट ऑफ हॉर्मोज पर अमेरिका ने नाकेबंदी की है, उसके बाद से ईरान बैकफुट पर आ गया है। फिलहाल यहाँ पर भी मैं आपको बता दूं शिवानी, डोनाल्ड ट्रंप झूठे साबित हुए हैं, क्योंकि ना ही ईरान बैकफुट पर आया है, ना ही ईरान ने युद्ध विराम के लिए आगे हाथ बढ़ाया है और ना ही ईरान अपनी शर्तों से पीछे हटने के लिए तैयार है। ईरान ने क्लियर कट कह दिया है कि ना ही हम यूरेनियम देंगे और ना ही हम स्टेट ऑफ हॉर्मोज पर अपना कब्जा छोड़ेंगे। अगर अमेरिका को युद्ध विराम करना है तो युद्ध विराम करो, वरना हम 10 साल तक भी युद्ध के लिए तैयार हैं।
तो जाहिर है कि ट्रंप को इजराइल इतनी आसानी से इस जंग से बाहर निकलने नहीं देगा। ऐसे हालातों में अगर चाइना भी इस युद्ध में शामिल हो गया तो अमेरिका कैसे बच पाएगा? इस सवाल के जवाब पर आपको क्या लगता है? अपनी राय बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज्वाइन कीजिएगा। देखते रहिए 4 PM। नमस्कार।